अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअला मंज़िलतल मुमिनीन बिकरीम खिताबि व रफ़अ दरजतल आलिमीन बिमआनी किताबि व ख़स्सल मुस्तंबितीन मिनहुम बिमज़ीदिल इसाबति व सवाबि वस्सलातु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबि वस्सलामु अला अबी हनीफत व अहबाबि अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलग़दाति वल अशिय्यि युरीदून वजहहु वला तअदु ऐनाक अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुतिअ मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व कान अम्रुहु फ़ुरुता वक़ुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फमन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़ लीजिए। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अर्शे हक़ है मसीह न दे रिफ़अत रसूलुल्लाह की देखनी है हशीर में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पाँव पलटे चाँद इशारे से हो चाँद अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को
हाजत रसूलुल्लाह की है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब नजदी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। या रसूलल्लाह या नबी या नबी। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब नजदी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। ए रज़ा खुद साहिबे कुरआन दाहे रसूल, तुझसे कब मुमकिन हो फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। हज़रात मोहतरम, मदरसा रहमतुल कुरान का सालाना दस्तार फजीलत का ये प्रोग्राम और इस दारुल उलूम से फारिग होने वाले हुफ्फाज के एजाज में इसका इनेकाद हुआ है। वो खूबसूरत मंजर अभी चंद लम्हात पहले आपने मुशाहदा फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, स्टेज पर इस वक्त मेरे मसलक के नामवर और जय्यद उलमा तशरीफ फरमा है और बड़े खूबसूरत वाज मुझसे कबल आपने भी समात फरमाए हैं। मदरसा रहमतुल कुरान की ये खूबसूरत सालाना तकरीब बड़े खूबसूरत माहौल में मुंतज़िमीन ने इसका इनेकाद किया है। आप देख रहे हैं, अल्लाह ताला ये जज्बात कबूल फरमा ले और दारुल उलूम के असातिज़ा जो यकीनन पहले ही बड़ी मेहनत और लगन से तलबा को कुरान मजीद की तालीम दे रहे हैं, अल्लाह इस दारुल उलूम को मजीद तरक्कियों पे की राह पे गामज़न फरमाए रखे। कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह कहफ से जो तिलावत किया है,
इन आयात का मुताला करें तो सियाक़ व सबाक़ पढ़ने के बाद कुछ ऐसे ही माहौल में खुदावंदे कुद्दूस ने ये आयतें भी नाज़िल फरमाई। मुस्तफ़ा करीम के साथ मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके आने वाले सहाबा, जिनमें ऐसे सहाबा भी थे गुर्बत की वजह से और हिजरत की वजह से जिनके पास पहनने के लिए मुकम्मल लिबास भी नहीं था, इतना लिबास कि जिससे पूरा सतर वो ढांप सकें। हुजूर ने अपने क़ुर्ब में उनको बैठाकर तो एक कारी का एहतमाम फरमा रखा था, जो हर रोज उन्हें कुरान की तिलावत सिखाते और वो तलबा बड़े इन्हिमाक से अपने उस्ताद मोहतरम से कुरान मजीद की तिलावत सीखते थे। उयैना बिन हिसन कबीला बनु मुदर से उसका ताल्लुक है और बड़े सरदारों में उसका शुमार होता था। अपने साथ कोई दीगर चौधरी लेकर हुजूर की बारगाह में हाजिर होता है। यहाँ आकर देखता है कि माहौल ऐसा है कि सहाबा बैठे हैं जिनके पास मुकम्मल लिबास भी नहीं, माज धोतियां मुयस्सर हैं और इस माहौल में बड़े खुश कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। तो उसने आकर जब ये माहौल देखा कि उसके पास तो सूफ का लिबास है, उसमें भी सख्त गर्मी की वजह से पसीना और एक अजीब सा माहौल है, और कुछ वो है जिनके पास मुकम्मल लिबास भी नहीं। तो आकर कहने लगा, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, हम तो आए थे कि मुसलमान हो जाएं, लेकिन जब आते हैं तो ये धोतियों में मलबूस, और जिनके पास लिबास है वो भी सूफ का, और उससे फिर पसीने की बदबू निकलती है, एक बड़ा मुताफन सा माहौल होता है। इनमें बैठना हमारी तौहीन है। हम आना चाहते हैं, अगर हम आ गए तो कसीर अफराद कबीला मुदर तादाद के एतबार से दीगर कबाइल से जरा उन्हें सबकत थी। तो कहने लगे कि हम मुसलमान तो होना चाहते हैं, लेकिन जब आते हैं ये गुरबा, ये कमी आपके पास बैठे होते हैं, या तो इनको उठा दो और या इनके लिए अलग जगह का इंतखाब करो। तो खुदावंद कुद्दूस ने फरमाया, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि युरीदूना वजहा। महबूब, आप इनकी बातों पे कान न धरिए, इन्हीं में बैठिए जो दिन रात अल्लाह को याद किया करते हैं, अल्लाह की रजा के लिए
अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते हैं। महबूब आप इन्हीं में बैठिए। सुन रहे हैं भाई, अभी हुजूर ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहा वला तअदु ऐनाका अन्हुम। महबूब आपकी निगाहें इनसे हट न जाएं, इनकी मौत वाक़या हो जाए। ये उशाक जब आप मोहब्बतों से एक बार इन्हें तक लेते हैं तो ये हिजरत के सारे सदमे भूल जाते हैं। खुदा ने फरमाया महबूब आप इन्हीं में बैठिए। और हजरत अबू सईद रदी अल्लाह ताला अन्हु आप कहते हैं कि उस जमात में मैं भी था। जलस्तु फी इसाबतिन मिन दुअफाइल मुहाजिरीन व अन्न बअदहुम लयस्ततिरु बिबअदिन मिनल उरा। मुहाजिरीन जो दुअफाए मुहाजिरीन, उस जमात में मैं भी बैठा था। उनके बैठने की कैफियत ऐसी थी कि अन्न बअदहुम लयस्ततिरु बिबअदिन मिनल उरा, बाज की आड़ में बैठे थे कि हमारा सतर न खुल जाए। लिबास इतना भी पास नहीं था। तो कैफियत क्या है? वक़ारियुन यक़रअु अलैना, और एक कारी साहब का इंतखाब हुजूर ने फरमा रखा है जो हमें कुरान पढ़ाते। वो जमात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक कारी का इंतखाब फरमा रखा है कि आप इन्हें कुरान की तिलावत सिखाया करें। तो हजरत अबू सईद रदी अल्लाह ताला अन्हु आप कहते हैं कि इज़ जाअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अचानक हम जो बैठे थे हम पर हुजूर आ गए। फलम्मा क़ाम अलैना सकतल कारी, जब हुजूर आए तो कारी साहब खामोश हो गए और हम सब हुजूर के इस्तकबाल में खड़े हो गए। आप देखें वो जमात जो कुरान की तिलावत कर रहे हैं और सीने मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बतों से सरशार हैं। कुर्रा ऐसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बतों से उनके सीने भरे हुए, और तलबा पढ़ रहे हैं। कारी साहब उन्हें कुरान की तिलावत सिखा रहे हैं। हुजूर के आने पर तिलावत बंद हुई और सब हुजूर के इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। ये हदीस पाक असल है इस बात पर कि कोई दीन के हवाले से बुजुर्ग आ जाए तो कुरान की तिलावत बंद करके उसके इस्तकबाल में खड़े होना, ये सहाबा की सुन्नत मुतहरा है। मसाला होता है हमारे मदारस में पेश आता है, मदारिस में, तो इसमें गुंजाइश है कि अगर दीन के हो बुजुर्ग, दीन के हवाले से अगर कोई बुजुर्ग आ जाए तो उसके लिए कुरान मजीद की तिलावत को खत्म करके या रोक कर उनके इस्तकबाल के लिए खड़े होना, इसकी गुंजाइश मौजूद है। बल्कि सहाबा की सुन्नत है हो ऐसा दीन के हवाले से बुजुर्ग। जब इतनी बात हुई हम खड़े हुए, बावजूद इसके कि हुजूर आप तक रहे थे हमें कि हम क्या कर रहे हैं। और मा कुंतुम तस्नऊन या दुअफाइल मुहाजिरीन, मुहाजिरीन की जमात क्या कर रहे थे। तो बावजूद इसके कि हुजूर ने खुद तो ड्यूटी लगा रखी है और खुद ही देखा भी है, तो ये तो कुरान की तिलावत कर भी रहे थे, सुन रहे थे, पढ़ रहे थे और सीख रहे थे। और मा कुंतुम तस्नऊन या माशरल मुहाजिरीन, क्यों बैठे थे, क्या अमल कर रहे थे।
कुल्ना कुन्ना नस्तमिउ इला किताबिल्लाहि तआला। महबूबा आप भी देख रहे थे, हम अल्लाह की मुकद्दस किताब की तिलावत सीख रहे थे, सुन रहे थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये इल्म है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। इसके बावजूद हुजूर ने जो पूछा है, ये आने वाले जुमलों की तमहीद है। पूछने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आबाद करते हैं मुहाजिरीन कि हुजूर आप हमें देख तो रहे थे, तक तो रहे थे कि हम कुरान की तिलावत में लगे हुए। जब इतनी बात हुई तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कलिमात इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मिन उम्मती मन उमिरतु अन अस्बिर बिनफ्सी मअहुम फजलस वस्तना लियअदिल बिनफ्सिही फीना औ कमा क़ाल। हुजूर ये फरमाते हुए कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी उम्मत में से ऐसी जमात भी पैदा फरमाई है जिनमें बैठने का मुझे भी हुक्म दिया है। नारे तकबीर, अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। अल्लाह। गहराई में जाएं, इस जुमले पर गौर तो करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मिन उम्मती मन उमिरतु अन अस्बिर बिनफ्सी मअहुम फजलस वस्तना लियअदिल बिनफ्सिही फीना औ कमा क़ाल। हुजूर ये फरमाते हुए कि हमारे दरमियान बैठ गए, दरमियान में बैठ गए कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उसने मेरी उम्मत में से वो अफराद भी पैदा फरमाए हैं जिनमें बैठने का खुद मुझे हुक्म दिया है। और वहां हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस आयत को फिर तिलावत फरमाया। मेरे रब ने हुक्म दिया है, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदून वजहहु वला तअदु ऐनाका अन्हुम। महबूब आप उन्हीं में बैठिए जो दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते हैं, उसकी रजा के लिए गए, जो अल्लाह की मुकद्दस किताब की तिलावत करते हैं, खुद पढ़ते हैं, औरों को पढ़ाते हैं। आप उन्हीं में तशरीफ फरमा और आपकी निगाहें उनसे हट ना जाएंगे। अगर आपकी निगाहें उनसे फिर गई तो उनकी मौत वाक़या हो जाएगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां इस आयत को मुकम्मल तिलावत फरमाया और साथ फरमाया, वला तुति मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व काना अमरुहु फुरुता। और महबूब आप उसकी बात ना मानेंगे जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया गए और वो अपनी ख्वाहिश के पीछे लगा गए और उसका काम हद से तजावुज कर चुका गए। महबूब बेशक वो अफराद और तादाद में ज्यादा गए, लेकिन हमें उनके इस इस्लाम की जरूरत नहीं है जो इनसे नफरत करता गए। महबूब आप उनकी बातों पे कान ना धरिए और इन्हीं में तशरीफ फरमा रही है। और उसको कहिए कुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम। उलमा तशरीफ फरमा है, मुझसे सीनियर भी मुफ्तियान भी यहाँ बैठे हैं। मैंने बड़ा मुताला किया, इस कदर खुदावंद कुद्दूस ने कुरान मजीद में किसी को डांट कर ऐसे नहीं फरमाया। और मैं महबूब इनको फरमा दो, हक आ गया है। जिसका जी चाहता है मुसलमान हो और जिसका जी चाहता है जाए जहन्नम में, हमें जरूरत नहीं है। आना चाहते हो तो आओ, इनके कदमों में बैठो। आना चाहते हो तो आओ, इनके कदमों में बैठो, हमें जरूरत नहीं है। अदीदाने गैरामी, और कभी हम गहराई में जाकर, ठीक है दुनियादारी के लिहाज से जरूरत है हमें भी सब अफराद की, लेकिन खाल के कायनात के यहाँ खुलूस
और मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बतें मोतबर हैं। खुदा वंदे कुद्दूस ने फरमाया महबूब आप इन्हीं में बैठे। हुजूर जब बैठ गए ना, फजल हजरत अबू सईद रदी अल्लाह ताला अन्हु आप कहते हैं फजलसा वस्तना लियअदिल बिनफ्सिही फीना औ कमा क़ाल, हुजूर हमारे दरमियान बैठे और इसलिए कि हम सब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख सके। हुजूर जब बैठ गए ना तो फिर सुम्मा क़ाल बियदिही हाकज़ा हाकज़ा फतहल्लकू हत्ता बरज़त वजूहुहुम इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर से आबा में यूं बैठ गए और अपने मुकद्दस हाथ के साथ इशारा फरमाते हुए गए। फरमाया मेरे करीब आ जाओ, तुम्हारे दरमियान बैठने का हुक्म मेरे रब ने मुझे दिया है। ए कुरान की तिलावत करने वालों, मुकद्दस किताब, इस हाल में भी खुश रहने वालों, कनात से काम लेने वालों, इन धोतियों में भी खाल के कायनात की रदा पर खुश रहने वालों, इस दीन को सीने से लगाने वालों, सुन रहे हो भाई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बतों में सरशार रहने वाले फरमाया वला तअदु ऐनाका अन्हु, बड़ा खूबसूरत जुमला है। महबूब आपकी निगाहें इनसे हट न जाएं, इसलिए कि इनकी जिंदगी का सरमाया तो यही है, जब आप इनको तक लेते हैं तो ये सब कुछ पीछे वाला भूल जाते हैं। बागात छोड़कर आने वाले, महल्लात छोड़कर आने वाले, जब आप इनको मोहब्बतों से तक लेते हो तो फिर सब कुछ भूल जाते हैं। वला तअदु ऐनाका अन्हु, अज़ीज़ान गिरामी जब हुजूर बैठे अपने हाथ से इशारा फरमाते हुए फरमाया आ जाओ मेरे करीब। जब सब करीब आ गए हत्ता बारज़त वजूहुहुम इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबके चेहरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके चेहरा अक़दस के बिल्कुल सामने हो गए। तो उस वक्त मुस्तफ़ा करीम ये आयत पढ़ रहे हैं, फरमाया वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुतिअ मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व कान अमरुहु फ़ुरता। उस वक्त मुस्तफ़ा करीम बताते हैं कि अभी मेरे पास ओयैना आया था और वो कह रहा था इनको उठा दो, हम आना चाहते हैं, मैं तुम्हें मुबारक देने के लिए आया हूँ। ऐ कुर्रा की जमात, ऐ अल्लाह की मुकद्दस किताब के साथ मोहब्बत करने वालों सुन लो को, खालिक़े कायनात ने मुझे हुक्म दिया है वो आना चाहेंगे, उनकी मर्जी है तो इनके जूतों में आकर बैठ जाएं। महबूबा आपने अपनी निगाहें इन पर से नहीं हटानी। मैं इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया मैं तो तुम्हें खुशखबरी देने के लिए आया। देखो गहराई में जाकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये हुक्म दिया जा रहा है वला तअदु ऐनाका अन्हुम, महबूब आप इन्हीं में रहिए और आप अपनी निगाहें अक़दस इनसे ना हटाइए। अज़ीज़ान गिरामी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा करीम की निगाहें अक़दस इन्हीं गुलामों पर पड़ती हैं। दूसरे तो इसके कायल ही नहीं, दूसरे तो कहते हैं नऊज़ु बिल्लाह, न वो तक सकते हैं, न वो हमारे हाल से आगाह है, न उनकी नजर हम तक पहुंचती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं कि आज भी अगर हुजूर उस दिन वहां बैठे थे तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह निगाहे मुस्तफ़वी हमें देख रही है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर रहमत आज भी अपने इन्हीं गुलामों पर है। जो इसके कायल नहीं वहां की तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर कैसे जाए। हम इसके कायल भी हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां बैठे और फरमाया मैं देख रहा हूं, जब मुझे तक लेते हो तो सब कुछ भूल जाते हो ना। इन धोतियों में बड़े खुश हो,
सतर ढांपने के लिए जो इतना सा लिबास, बल्कि एक हदीस पाक में आता है सहाबा यूं एक ही धोती उनके पास, उसका दायां पल्लू वो अपने बाएं कंधे पर ले जाते और बाएं पल्लू दाएं कंधे पर ले जाकर गुद्दी के पीछे उसको गांठ लगा लिया करते थे कि यूं सतर। और इस हाल में इतने खुश, कोई शिकवे की जबान पर कभी शिकवा तक नहीं आया। तो मुस्तफा करीम बैठे ना, दरियाए रहमत जोश में आ गया। और मैं अगर तुम इस हाल में खुश हो, कनात से काम ले रहे हो अपने दीन के लिए कि मेरी मोहब्बतों में सब कुछ छोड़ कर आने वालों को, और जब मुझे तक लेते हो तो सब कुछ भूल जाते हो। सुन लो, तदखुलूनल जन्नत क़ब्ल अग़निया इन्नास बिनिस्फ़ि यौमिन व ज़ालिका ख़म्सुमिअति सना औ कमा क़ाल। ये मामूली एजाज़ नहीं, आज तुम अल्लाह की मुक़द्दस किताब के साथ अपनी लगन जाहिर करते हुए यहाँ बैठे हो और दीन को अपने सीनों से लगा कर यहाँ बैठे हो, और मेरी मोहब्बतों का ये हाल है कि मुझे तक लेने के बाद सब कुछ भूल जाते हो। तो सुन लो, कल कयामत के दिन अग्निया से 500 साल पहले तुम जन्नत में चले जाओगे। अगर तुम इस हाल में खुश हो, अदीदान गिरामी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप उन्हें खुशखबरी सुना रहे हैं। फरमाया तदखुलूनल जन्नत क़ब्ल अग़नियाइन नास बिनिस्फ़ि यौम व ज़ालिका ख़म्सुमिअति सना। फरमाया आधा दिन अग्निया से पहले चले जाओ। ये नहीं कि अग्निया जाएंगे नहीं, ये भी अल्लाह का बड़ा फजल है। किसी के पास दौलत जब आती है, लेकिन ऐसा है ना भाई, अगर दौलत आती है तो हिसाब व किताब भी तो देकर जाना पड़े। तो जिनके पास कुछ नहीं होता, शेख सादी करीमे में फरमाते हैं ना, गनी गरना बाशी मकुन इल्तिरा, गनी गरना बाशी मकुन इल्तिरा के सुल्तान खाहद खराजल खराब के सुल्तान खाहद खराजल खराब। अगर तेरे पास माल नहीं तो परेशान क्यों होता है? कभी बादशाह ने बंजर जमीन पर भी टैक्स लगाया है, मामला उसी जमीन को आता है जो जरखेज हुआ करती है। इसलिए फरमाया तदखुलूनल जन्नत क़ब्ल अग़नियाइन नास बिनिस्फ़ि यौम। फरमाया तुम अगर इस हाल में खुश हो तो सुन लो, अदीदान गिरामी बताना ये चाहता था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये वो जमात है, खुसूसी नजर रहमत हुजूर की इन्हीं पर है। आज हम इसके बात के भी कायल हैं ना कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये इरशाद, कमा मिन अहद युसल्लिमु अलैया, सियासिता में से है कि कोई जब मुझे कहीं मेरी बारगाह में सलाम पेश करता है, इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम। कोई जब यहाँ कोई कंडीशन नहीं रखी, और नकरा जब नफी के बाद आता है तो इसमें इतना अमूम है, इसमें कायनात समा जाती है। मा मिन अहद, मेरा कोई गुलाम जब मुझे सलाम पेश करता है मेरी तवज्जो उसकी तरफ हो जाती है, मेरी नजर रहमत उसकी तरफ हो जाती है। तो फरमाया मैं खुद उसके सलाम का जवाब पेश करता हूँ। अदीदान गिरामी, फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अपने गुलामों में तशरीफ फरमा होते हैं, बल्कि बुखारी शरीफ में है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इस हदीस पाक के रावी हैं, बयान करते हैं कि कुन्ना क़ऊदन हौला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मअना अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फी नफर। बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के माहौल में बैठे थे और बड़ा खूबसूरत माहौल हुआ करता था। सहाबा यूं बैठते थे कअन्ना अला रूस नत्तैर,
एक हदीस पाक में नहीं, कई एक अहादीस में ये मफहूम मिलता है। सहाबा कहते हैं हम हुजूर के माहौल में यूं बैठते थे कि जिस तरह हमारे सरों पर परिंदे बैठ गए हैं, अगर हरकत की तो उड़ जाएंगे। इस कदर अदब से बैठते और सांसें भी रुक जाया करती थी। बारगाहे मुस्तफ़ी में बैठने का ये माहौल है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब लोगों को नहीं मिलता, ये हुजूर के गुलामों को ही नसीब होता है। और यही तो है वजह इम्तियाज। अगर आज आप तलाश करना चाहें अपने और बेगाने में, यही है इम्तियाज का सबब। कहते हम हुजूर के माहौल में बैठे और यही माहौल था। अब इस जुमले पर गौर करें, उलमा मुझसे बेहतर समझते हैं। कुन्ना क़ऊदन हौला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ भी हुजूर अपने गुलामों में बैठे और हुजूर सहाबा को तक रहे हैं और सहाबा हुजूर के चेहरा अक़दस की ज़ियारत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और माना अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु ताला, हमारे दरमियान हजरत अबू बकर और उमर शेखैन भी मौजूद हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और मैंने बड़ा पढ़ा है उलमा से, आपने भी यकीनन सुना होगा कि सहाबा का जरूर जिस महफल और मजलस में ये शेखैन सहाबा होते तो ये भी तखसीस इनका जिक्र करते कि हम हुजूर के माहौल में बैठे थे और हमारे दरमियान अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे। अचानक क्या होता है, इज़ क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन बैन अज़हरिना फ़अबतअ अलैना फ़ख़शीना अन युक़तअ दूनना फ़फ़ज़िअना फ़क़ुमना औ कमा क़ाल। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अचानक आप उठते हैं गए और तशरीफ ले जाते हैं गए। और आज खिलाफे मामूल, पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा में से किसी को साथ ले जाते, लेकिन आज सहाबा उठे हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बैठो। और यकीनन माहौल बताता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप देखना चाहते थे कि जब मैं इनकी नजरों से ओझल हो जाता हूं तो फिर इनकी कैफियत कैसी होती है, हाँ ना। वैसे नहीं, कुरान मजीद में ये कलिमात, इतना भी तो ये मफहूम यहाँ से भी हासिल हो सकता था। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल आशी युरीदूना वजहहू। महबूब आप उन्हीं में बैठिए जो दिन रात अल्लाह को अल्लाह की रज़ा के लिए याद किया करते हैं। और साथ फिर फरमाया जा रहा है वला तअदु ऐनाका अन्हुम, महबूब ये आपको तकना चाहते हैं और आपको देख लेना कि इनकी मौत व हयात है, आप अपनी निगाहें इन पर से ना हटाएं। पर आज हुजूर अचानक उठ गए, शायद हुजूर यही देखना चाहते थे कि मैं देखूं अपने गुलामों को। हुजूर तशरीफ ले गए, अभी थोड़ा ही वक्त गुजरता है तो सब परेशान हो जाते हैं। हुजूर के चले जाने पर परेशान हो जाते हैं कि हुजूर चले गए, कहीं ऐसा ना हो फ़ख़शीना युक़तअ दूनना, कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ बैठे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई तकलीफ पहुंचाए, कोई दुश्मन आप पर हमला आवर हो। तो कहते हम सब घबरा गए और घबरा कर उठे हुजूर की तलाश में। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप कहते हैं कुन्तु अव्वल मन फ़ज़िअ फ़ख़रजतु अब्तग़ी रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता अतैतु हायतन लिल अंसार लिबनी नज्जार औ कमा क़ाल। सबसे आबा हुजूर की तलाश में निकले थे लेकिन मैं सबसे आगे गए, 9 मरतबा सहाबा पीछे आ रहे थे। मैं हुजूर की तलाश में निकला, कुछ अंदाजा था कि मुस्तफा करीम बनु नज्जार अंसार के इस बाग की कब्र की तरफ कभी तशरीफ ले आते हैं। फ़ख़रजतु अब्तग़ी रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बतें देखिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा उसी वक्त परेशान हो गए। हुजूर चले गए, चले जाने के बाद सहाबा की ये कैफियतें हो जाया करती थी। फौरन उठे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलाश में। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप कहते हैं मैं आगे आगे था। भाई तवज्जो से सुन रहे हैं भाई, लगता है आप सुस्त हो गए हैं। अल्लाहु अकबर। अपना
माशाल्लाह फयाजी साहब किबला आप खूबसूरत माहौल में आप पर छाए हुए थे, इसलिए ये अपना अपना अंदाज़े बयां है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप सुस्त हो गए हैं, बातें जरा बड़ी सुनने की हैं, अगर आप तवज्जो फरमाएं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके सहाबा जब हुजूर तशरीफ ले गए ना तो परेशान हो गए, यही बताना चाहता था। अभी हुजूर गए तो हैं, कुरान मजीद ने वैसे नहीं फरमाया कि महबूब इनको कहिए अगर आना चाहते हो तो आओ, इनके पीछे बैठो, इनके पीछे बैठो। ये मोहब्बत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी गए हैं, थोड़ा ही वक्त तो गुजरता है, तो जब महबूब नजर नहीं आते तो परेशान हो जाते। सबसे आबा हुजूर की तलाश में घबरा कर उठे, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप कहते हैं कि मुझे अंदाजा था कि हुजूर इस बाग में कभी आते। हाय तो उस बाग को कहा जाता है जिसके माहौल में दीवार होती है। आप कहते हैं कुन्तु अव्वला मन फाज़िअ फखरजतु अब्तगी रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता अतैतु हाइतन लिल अंसार लिबनी नज्जार। मैं दौड़ता हुआ सबसे आगे गए। घबराहट का ये आलम है कि दीगर सहाबा मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। मैं मुस्तफा करीम की तलाश में अंसार बनु नज्जार के बाग के करीब आ गया था, तो मुझे अंदाजा था कि हुजूर यहाँ आ जाया करते हैं। फदुरतु बिही हल अजिदु ली बाबन फलम अजिद बाबा। कहते हैं मैं भाग रहा हूँ उस दीवार के इस तरफ, कभी इधर दौड़ता हूँ कभी इधर दौड़ता हूँ कि हुजूर नजर आ जाए, और दरवाजा नजर आ जाए तो अंदर जाकर हुजूर को देखूं, कहीं यहाँ तो नहीं आप तशरीफ ला। ये तो हो नहीं सकता कि दरवाजा ना हो। इसके बावजूद आप दौड़ते हैं, कभी इधर कभी उधर। फदुर तो भी हल आजे तो नहीं बाब, मैं दौड़ रहा हूँ कि दरवाजा मिल जाए, लेकिन दरवाजा मिलता नहीं है। दरवाजा कहते अचानक फैदर रबीउ यदखुलु फी जौफि हाइतिम मिन बिइरिन खारिजा फहतफज़तु कमा यहतफिज़ु सालबु हत्ता दखलतु अला रसूलिल्लाह। कहते हैं अचानक मेरी नजर उस नाली पर पड़ती है, वो जिसके तवस्सुल से बाग को पानी दिया जाता था। तो मैंने जब ही उस नाली को देखा, यूं जिस तरह का एक लूमड़ी सुकड़ जाती है, यूं सुकड़ कर उस सुराख से गुजर कर मुस्तफा करीम के पास पहुंच जाता हूं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप कहते हैं जब भी मेरी नजर तो सोचते रहे, भाई ये तो हो नहीं सकता कि बाग के माहौल में, ये बाग के माहौल में दीवार हो और दरवाजा ना हो, ऐसे तो नहीं हो सकता। लेकिन अबू हुरैरा उस नाली से लूमड़ी की तरह सुकड़ कर जा रहे हैं, तो फिर मानना पड़ेगा ये मोहब्बत और इश्क सारे धंधे करवा लिया करते हैं ना। है ना, बात मोहब्बत की है। दरवाजा नजर ही नहीं आ रहा, उस सुकड़ कर गुजर गए उससे। जब वहां पहुंचे तो घबराहट का ये आलम है। हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज कर रहे हैं, एक बार एक मर्तबा नहीं कह पाए अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कहते हुए भी 4 मर्तबा से जायद तो सांस लेना पड़ा। सांस तो फूली हुई थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलाश में निकले थे। अदीदाने गिरामी की ये वो मोहब्बतें हैं जहां मुस्तफा करीम की बारगाह अक़दस में गए, जिन लोगों को ये नसीब हो जाया करती हैं, फिर खुदा भी हुक्म देता है हमें चौधरियों की जरूरत नहीं है। मुस्तफा करीम को फरमाते इन्हीं में बैठिए। ये मोहब्बतें हैं जो सबकत ले जाती। आगे बढ़े, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा, मुस्करा कर पूछा माशारू का या अबा हुरैरा। घबराहट जो थी, देख रहे थे सांस फूली है, लिबास पर ये मट्टी के निशान सुकड़ कर ये सुराख से गुजर कर आ रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब पूछा, हाँ अबू हुरैरा ये क्या हालत बना रखी है, तो जवाब में कहने लगे, जब वो सांसें मिली ना ऊपर वाली और नीचे वाली, कुछ थोड़ा सा आराम हुआ तो कहने लगे कुंता फीना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
फक़ुमत मिन बैनि अज़हरिना फ़अबतात अलैना फ़ख़शीना अन तुक़तत अदूनना फ़फ़ज़िअना फ़कुन्तु अव्वल मन फ़ाज़िअ फ़ख़रजतु इलैक फ़अहतफ़ज़तु कमा यहतफ़िज़ु सालबु हत्ता दख़लतु अलैका या रसूलल्लाह औ कमा क़ाल। हुजूर आप जो हमारे दरमियान बैठे थे तो आ गए, आपके आने पर हम घबरा गए, तो हुजूर मैं जरा सबसे आगे आगे आ गया हूँ और सब लोग आपकी तलाश में मेरे पीछे आ रहे हैं, ये दीवार के पीछे सब आ रहे हैं। तवज्जो से सुन रहे हो भाई, मैं फिर कहता हूँ सुस्ती जरा दूर करें, ये आने वाली बात सुनिए। तो मुस्तफा करीम फरमाते हैं या अबा हुरैरा फज़हब बिना लई फमन लक़ियक मिन वराइ हाज़ल हाइत यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुस्तयक़िनन बिहा क़ल्बुहु फ़बश्शिरहु बिल जन्नति औ कमा क़ाल। हुजूर फरमाते हैं अबू हुरैरा ये मेरे नालैने पाक ले जाओ और इस दीवार के पीछे के जो मेरी तरफ आता हुआ तुम्हें दिखाई देता है, मेरी मोहब्बतों में मेरी तलाश में निकलने वाला का जो तुम्हें मिले उसको कह दो कि मुस्तफा करीम तुम्हें खुशखबरी दे रहे हैं कि तुम जन्नती हो। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा ये मेरे नालैने पाक ले जाओ, फज़हब बिना लई ये मेरे नालैने पाक ले जाओ। यार बड़ी बात है, सबसे पहली बात तो इस पर आपने गौर करना है, वो जमात किस लिए ये क्यों आज कौन सी इबादत है वो जो कर रहे हैं, जो मुस्तफा करीम उन्हें खुद जन्नत की खुशखबरी सुना रहे हैं। तवज्जो चाहता हूँ, ये खूबसूरत नेकात जो इस हदीस पाक से हमारे मुहद्दिसीन कराम ने और शारिहीन ने बयान फरमाया, मैं खुद तो नहीं ना, इतनी मेरी बसात है इल्मी। ये हुजूर अलैहिस्सलाम क्या आज जो निकलने वाली जमात है, सबसे पहले तो उनका रुख कहाँ है। आज बड़ी जमातें कोई रूप धार के आपके पास आ जाता है, आओ जी, किसी का रुख मशरक की तरफ है, कोई जुनूब की तरफ आपको ले जाना चाहता है, कोई शमाल की तरफ ले जाना चाहता है ना, आओ चलो इधर लाहौर के पास है ना, मुख्तलिफ रूप धार के आने वाले ये जमातें। सबसे पहली बात तो ये है कि उस जमात में बैठना होगा जिसका रुख मदीना तैयबा की तरफ है। हाय हाय, उस जमात में बैठना, और मुस्तफा करीम की नजर रहमत भी उसी जमात में है। फरमाया पहले सबसे उस जमात का इंतखाब करो जिनका रुख कहाँ है, मुस्तफा करीम की तरफ, तो उस जमात में जाओगे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, ये लोग वहां भी फिरते हैं जी, ये लिबादा सब नजर आता है। मदीना तैयबा या तो जाते ही नहीं, अगर चले भी जाएं तो पीछे नमाज पढ़ के कुर्ब नहीं इनको नसीब होता है ना, पहले जाते ही नहीं। तो आइए उस जमात का इंतखाब आपने भी करना है जो हर वक्त मदीना मदीना की सदाएं लगाते हैं। अदीदा ने गिरा ऐसा ही उस जमात जिसका रुख मुस्तफा करीम की तरफ है। अब देखें क्या वो इसमें क्याम था, क्या रुकू, क्या सजदे थे कि मुस्तफा करीम फरमाते हैं बश्शिरो बिल जन्नत। अबू हुरैरा जाओ, जो इस दीवार के पीछे मिलता है उसे कह दो कि तुम जन्नती हो। तुम कह दो कि हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, तुझसे ओ जन्नत से क्या मतलब नजदी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की,
हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये खुशखबरी उस जमात को दी है जिनका रुख मुस्तफा करीम की तरफ है। और देख लें, लोगों का घंटों बाद होता है, मुस्तफा करीम का नाम तक नहीं लेते। बड़ा ही करे ना तो पैगंबर की ये बात है, पैगंबर की ये बात है। अदीदान गिरामी यहीं से यही है इम्तियाज की वजह। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त जो हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा को अदब नसीब था और मोहब्बतें आज खुदा ने वो हमें अता फरमा रखी। और ये हकीकत है, माज दावा ही नहीं। एक बात तो उस जमात का इंतखाब करना है जिसका रुख मदीना तैयबा की तरफ है। और दूसरा, मैं बड़ा गौर करता रहा, यहाँ भी उलमा तशरीफ फरमाए, ये भी देखेंगे इस हदीस पाक को बुखारी और मुस्लिम में है। शुरूआत का मुताला करते हुए बड़ा देखते रहे कि ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो अपने नालैन पाक दिए हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, फरमाया फज़हब बिना अलैया। सुन रहे हो भाई, नुक्ता समझने का है अगर आप तवज्जो फरमाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने नालैन पाक दिए जो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने सीने से चपका लिए। हाँ, आज तो नालैन पाक का अक्स लोगों को नजर आ जाए, उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते, है ना ऐसा? तो हम देखें हमारे सीनों की दीनत है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम समझते हैं कि ये हमारे माथे का झूमर है हुजूर के नालैन पाक। फरमाया दिए ना, अब बड़े देख, बड़ा गौर करते रहे, गौर करते रहे भाई। आखिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने नालैन पाक जो दिए हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, ये ले जाओ, इसके बगैर भी तो हुजूर फरमा सकते थे फज़हब जाओ फमन लक़ियक मिन वराइ हाज़ल हाइत, जो इस दीवार के पीछे आता हुआ मिले उसको जन्नत की खुशखबरी सुना दो। नालैन पाक क्यों दिए? पढ़ा है मैंने, हाँ जी, और लोगों ने भी लिखा है जी। और अगर आप पढ़े ना शुरुआत दूसरे लोगों, वो लिखते हैं जी बतौर हवाला दिए थे कि भाई ये ना गवाही बन जाए, तो वो लोग हजरत अबू हुरैरा की बात मान लें, अस्तगफिरुल्लाह। और सहाबा के वैसे तो बड़ी मोहब्बतों का दिफा का दावा करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह सबके सब सहाबा जय्यद और सिका हैं, और सबके सब वो सच्चे और सादिकीन की जमात है। वो वहां ये गवाहियों और हवालों की जरूरत नहीं पड़ती कि ये गवाही के तौर पर ले जाओ, शायद कोई मेरी बात ना माने। अबू हुरैरा तुम्हारी बात पर किसी का एतमाद ना होना, ये ऐसा नहीं, बल्कि वो शाकान उनकी शुरुआत पढ़िए। वो कहते हैं मुस्तफा करीम ने नालैन पाक इसलिए दिए थे कि अबू हुरैरा कलेमा पढ़ने वाले तो बड़े लोग हैं, ये जिनके दिलों में निफाक भी है, कलेमा तैयबा मन लाक़ियक मिन वराइ हाज़ल हाइत यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हो सकता है मुनाफिकीन भी उनके पीछे पीछे चलते हुए आ जाएं। फरमाया ये खुशखबरी उसके लिए है जो कलेमा तैयबा के साथ साथ मेरे नालैन पाक से मोहब्बत भी किया करता है। अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह जिंदाबाद। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दीवार के पीछे मिल जाए बश्शिरहु बिल जन्नह। लोग तो कहते भाई जिब्रील के आने के बगैर बात ही नहीं होती थी, यहाँ तो कोई नहीं नजर आता, मतन में तो नहीं आता था कि जाओ मेरे को। यहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो खुदा की तरफ भी निस्बत नहीं फरमाई। वैसे तो खुदा की अता के बगैर हुजूर अलैहिस्सलाम के पास कुछ भी नहीं, ये सब खुदा का दिया हुआ है। लेकिन यहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ निस्बत फरमाती फरमाया जाओ उनको कह दो आने वालों को। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप कहते हैं अव्वलु मन लकी तो उमर रज़ियल्लाहु, सबसे पहले जब मैं आया दीवार के पीछे सबसे आगे आगे उमर आ रहे थे।
सुन लो अदीदान गैरा भी लोग सहाबा का और बिलखुसूस ये जो जय्यद सहाबा हैं उनके ईमान में शक करने वालों को बुखारी और मुस्लिम से पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले के मुस्तफा करीम की जानिब से ये जो खुशखबरी है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुंचती है। हुजूर ने फरमाया जो दीवार के पीछे मिले उसको कहो कि तुम जन्नती हो। आप कहते हैं मैं सबसे पहले गया तो आगे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब मैंने उनको सुनाया हुजूर के नालैन पाक थे मेरे पास, तो आपने फरमाया रुक जाओ ए अबू हुरैरा ठहर जाओ, आगे न बढ़ो। वो आप कहते मैं इतना तेज आ रहा था, खुशखबरी ऐसी थी कि जाकर मैं सुनाऊं और सारे लोग जब ये मेरी बात सुनेंगे खुश होंगे। तो आपने फरमाया नहीं रुक जाओ रुक जाओ। जब आप ना रुके तो तेजी से यूं इस तरह ये एक चक्कर काट कर तो आपके पास से गुजरने लगे। तो आपने आगे बढ़कर यूं रोका, मारा नहीं, वैसे यूं रोका। और दायरे बंदा तेज चल रहा हो ना तो फिर बंदा दूसरे को रोकता है तो फिर वो आप कहते हैं फखरर तो लेस्तैया, मैं चितबल गिर गया। और आप कहते हैं चलो मेरे साथ हुजूर की बारगाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर हुजूर की बारगाह में पहुंचे तो फरमाया बस था या अबा हुरैरा था या रसूल अल्लाह बेअबी अंत व उम्मी। हुजूर आपने अपने नालैन पाक देकर अबू हुरैरा को भेजा है और ये इरशाद भी फरमाया जो दीवार के पीछे मिल जाए उसको कह दो कि जन्नती हो। तो मुस्तफा करीम फरमाते हैं हाँ हाँ उमर तुम क्या चाहते हो को। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला हुआ पर्द करते हैं महबूब जन्नत की आप बात करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह का। जब पहले दिन आपकी दहलीज पे कदम रखा था तो जन्नत तो उसी वक्त हमारी मिल्कियत हो गई थी। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पता नहीं ये लोग पढ़ते नहीं, बल्कि मैंने तो यहाँ तक भी अहादीस का मुताला करते करवाते ये भी पढ़ा है। हुजूर अराफात हज में तशरीफ ले गए ना तो अराफात की रात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी दाल उम्मत ही आशियता अराफाता बिल मगफिरा। तवज्जो से सुन रहे हैं ना भाई, उस दुआ में हम सभी थे। हाँ पूछ लीजिए उलमा से मुफ्तियान से, दाल उम्मत ही आशियता अराफाता बिल मगफिरा। अराफात की रात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैदान अराफात में हम सब के लिए मगफिरत की दुआ मांगी। उजीब इन्नी कद गफरतु लहुम मा खलल मज़ालिम फइन्नी आखिदुल लिल मज़लूम मिनहु कमा क़ाल। अच्छा महबूब अगर तू कहता है तो हम उनको माफ कर देते हैं, पर जालिमों को माफ नहीं करेंगे। जालिमों को माफ नहीं करेंगे जब तक उनसे जुल्म का बदला ना चुका ले। तवज्जो से सुन रहे हैं, ये मैदान अराफात में हुजूर दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह इन मुकद्दस साअतों और मुकद्दस घड़ियों का वास्ता इस बाबरकत जगह के तवस्सुल से मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा दो। मगफिरत जन्नती तो है ना भाई, मगफिरत हो जाए तो फिर मकाम जन्नती हुआ करता है ना। तो जवाब आता है महबूब अच्छा अगर तो आप कहते हो तो ठीक है, हम सबको माफ कर देते हैं, पर जालिमों को माफ नहीं करेंगे जब तक उनसे जुल्म का बदला नहीं चुका ले। हुजूर खामोश नहीं हुए। चलो खुदा ने अपना उसूल बयान फरमा दिया है और मैं अब क्या कर सकता हूँ। फरमाया या रब्बी लौ शि'ता आतैतल मज़लूम मिनल जन्नति व गफरत लिज़्ज़ालिम औ कमा क़ाल। मुस्तफा करीम फरमाते हैं या अल्लाह तू रब है, अगर तू मजलूमों को अपनी तरफ से जन्नत आता फरमा के जालिमों को भी माफ कर दे तो तुझे कौन है कुछ कहने वाला। आला हज़रत ने लिखी भी है बैकी और मुस्तदरक के हवाले से ये एक हदीस पाक। आपने लिखा है कि हदीस पाक में कि खुदा मैदान माशर में जन्नत में ऐसे महल बना दे और बड़े खूबसूरत। अचानक ये जो मजलूम है ना जिनके साथ किसी ने ज्यादती की होगी
उनकी निगाह उन पर उठेगी ना, या अल्लाह ये किन के लिए है मालात, तो खुदा फरमाएगा जो कीमत अदा करे। तो खुदा की बारगाह में अर्ज करेंगे या अल्लाह इनकी तो बड़ी कीमत होगी, कौन अदा करेगा? आप भी कर सकते हो, या अल्लाह हमारे पास कौन सी कीमत है? खुदा फरमाएगा इन जालिमों को माफ कर दो तो मैं ये तुम्हें दे दूंगा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये तो अबू दाऊद और इब्ने माजा में है ना ये हदीस पाक जो मैं भी पढ़ रहा हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमाते हैं, भाई आप तो सो रहे हैं, मैं आपके मतलब की बात कर रहा हूँ। लोग तो ऐसी अहादीस सुनाते नहीं। हाँ, अभी उस हदीस पाक का हिस्सा, अभी एक जुमला तो उसका भी बाकी है, आप जरा थोड़ा सा बेदार हो, कहिए जरा सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये इरशाद फरमाया ना, या अल्लाह तू रब है, या रब्बी लौ शि'ता आतैतल मज़लूम मिनल जन्नति व गफ़रत लिज़्ज़ालिम, या अल्लाह तू अगर मजलूमों को अपनी तरफ से जन्नत देकर जालिमों को भी माफ कर दे तो तेरा क्या जाएगा? तुझे कौन है पूछने वाला? यहाँ तो है ना ऊपर है ये इसने फैसला ऐसे दे दिया तो ये हाई कोर्ट में चले जाए, हाई कोर्ट ने ऐसे किया तो सुप्रीम कोर्ट होगा, फिर अपील का हक है। या अल्लाह तेरे पास किसी को दम मारने की गुंजाइश है? अगर अच्छा, वैसे उलमा मौजूद हैं, इल्म मानी से मुताल्लक है और सब रोजाना पढ़ते भी हैं, आप भी इस पर गौर करें तो ये ऐसे ही नहीं लगता जिस तरह मुस्तफा करीम खुदा को मशवरा दे रहे हैं। हाँ ना, हाँ ऐसे ही लगता है। या रब्बी लौ शि'ता आतैतल मज़लूम मिनल जन्नति व गफ़रत लिज़्ज़ालिम। तो किबला मुफ्ती साहब, लगता तो ऐसे ही है कि या अल्लाह अगर तू ऐसा कर ले तो तुझे कौन है पूछने वाला? तो भाई खुदा ने ये तो नहीं फरमाया तू कौन होता है मुझे मशवरा देने वाला, मेरे उसूलों में मदाखलत करने वाला तू कौन है? फौजी बलौ शि'ता क़द गफ़रतु लहुम। मुज़दलिफ़ा की सुबह हो जाती है, मुस्तफा करीम अराफात से चलकर मुज़दलिफ़ा में पहुंच जाते हैं। जवाब मिलता है महबूब अगर तू चाहता है तो हम ऐसे ही कर लेंगे। अल्लाहु अकबर। यार तुम नहीं आओगे जो कहते हो कि रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। अदीदाने गिरामी, मैं तो हदीस का मुताला करने के बाद इसी बात पर आप अगर यहीं ठहरेंगे तो इसकी तक़वियत के लिए बुखारी शरीफ पढ़े। माई साहबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप तो शायद उकता गए हैं, ये लंबा तो नहीं बात हो रहा भाई? नहीं, मैं खत्म करने वाला हूँ। हजरत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप हुजूर से अर्ज करती हैं, हल अता अलैका यौम काना अशद्द मिन यौम उहुद या रसूल अल्लाह। हुजूर ओहद से बढ़कर भी कोई मुश्किल दिन आप पर आया? ओहद में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक दांतों को भी चोट आई, सरे अनवर को भी चोट आई, आप जख्मी हो गए थे। हुजूर इससे बढ़कर कोई सख्त दिन आया? हुजूर ने फरमाया हाँ लकी तो मिन कौमिक काना अशद्द मिन यौम उहुद। हाँ, जब मैं गया था ना ताइफ में, वो ताइफ का दिन ओहद से भी बढ़कर मुश्किल है, ओहद से भी बढ़कर। अच्छा, आप जब वहां पहुंचे तो उनका जो बड़ा चौधरी था इब्ने अब्दिया लैल इब्ने कुलाल, जब उसके पास हुजूर गए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये पैगाम दिया ना तो वो बड़ा बकवास करने लगा। और ये आवाजें जो होती है ना, ये जो बातें होती है ना, ये ज्यादा परेशान करती है। नऊजुबिल्लाह कहने लगा, उसका एक जुमला यो भी है कि तुम्हें पीछे कोई नहीं मिला तबलीग करने वाला, यहाँ आ गए हो नऊजुबिल्लाह मुंह उठाकर। बड़े गलत कलिमात उसने और कहा कि निकाल दो इनको। कुछ मुश्तंडे उसने खड़े किए जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दो रोया खड़े होकर पत्थर बरसा रहे, और हुजूर का जिस्म अक़दस लौलुहान हो जाता है, नालैने पाक में खून आ जाता है। सारी हदीस पाक नहीं बयान लाना चाहता था। हुजूर फरमाते हैं कि मैं वहां से परेशान निकला, चला भी नहीं जाता। करने सालब एक जगह का नाम है, जब मैं वहां पहुंचा तो बैठ गया। हाल कैफियत ऐसी है। तो अचानक हुजूर फरमाते हैं मैंने अपना सर उठाया ना, रफ़अतु रासी फ़इज़ा अना बिसहाबतिन क़द अवल्लतनी सुम्मा नज़रतु फ़ीहा फ़इज़ा फ़ीहा जिब्रील। हुजूर फरमाते हैं जब मैंने अपना सरे अनवर उठाया तो मैंने देखा एक बादल मेरे सर पर साया कर रहा है।
और मैंने फिर दोबारा जब देखा तो उसमें जिब्रील भी हैं और जिब्रील मुझे क्या कह रहे थे, फनादानी या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह कद समिअ कौला कौमिका व मा रद्दू अलैक बासा इलैका मालकल जिबाल लितअमुरहु बिमा शिता फीहिम। हाँ, जिसके लिए सारी हदीसें पाक पढ़ी है। फरमाया महबूब जिब्रील अमीन ये क्या कह रहे हैं, नादानी इन्नल्लाह तआला कद समिअ कौला कौमिका व मा रद्दू अलैक। महबूब आपके रब ने इनकी बातें भी सुन ली हैं, जो बातें कसरे जराहत सिनान लहल तयामु वला यलकामु मा जराहल लिसानु। ये तीरों और तलवारों के जख्म मिट जाते हैं, बातों के जख्म नहीं मिटते। अज़ीज़ाने गिरामी यहाँ भी खुदा फरमा रहा है, जिब्रील अमी कहते हैं कि आपके रब ने इनकी बातें सुन ली हैं, ये जो बकवास कर रहे थे महबूब, जिनसे आपको तकलीफ हुई। ये मेरे साथ मलकुल जिबाल आए हैं, लेता मोराहू बेमा शेता लेता मोराहू बेमा शेता फीहिम। महबूब जो चाहो इन्हें हुक्म दो। तवज्जो है भाई। अभी जिब्रील खामोश हुए तो साथ बोल पड़े कौन, मलकुल जिबाल। फनादानी मलकुल जिबाल फक़ाल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सुम्मा क़ाल या मुहम्मद इन्नल्लाह क़द समिअ क़ौला क़ौमिका व मा रद्दू अलैक बाअसनी इलैका लितअमुरनी बिमा शि'ता फीहिम इन शि'ता अन अतबिक़ अलैहिमुल अख़शबैन औ कमा क़ाल। पता नहीं ये अहादीस पढ़ते हुए कहाँ इनकी निगाह चली जाती। वैसे तो इस हदीस पाक का एक हिस्सा पेश करते हैं, जी तबलीग के लिए हुजूर गए तो ऐसी तकालीफ पहुंची, ये तबलीग के लिए हुजूर गए फिर इतनी मुसीबतें झेलना पड़ी। आगे भी तो पढ़ो ना, जो खुदा ने मुस्तफ़ा करीम की अजमतें बयान फरमाई हैं। इनकी आदत है अपने मतलब की बात ले लेना और दूसरी छोड़ देना। मलकुल जिबाल कहते हैं हुजूर की बारगाह अक़दस में बड़े अदब से जिब्रील के खामोश हो जाने के बाद बड़े अदब से कहते हैं कि मैं मलकुल जिबाल हूँ और हुजूर की बारगाह में पहले सलाम अर्ज करते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और साथ क्या कहते हैं कि मुझे आपके रब ने भेजा कि इनकी बातें आपके रब ने सुन ली हैं और जो सलूक किया है वो भी देख लिया गया और मुझे इसलिए भेजा कर आप जो चाहे मुझे इनके बारे में हुक्म दे, अगर चाहे तो मैं इन दो पहाड़ों में मिलाकर इनको नेस्तो नाबूद कर दूंगा। बेमा शि'ता फीहिम बेमा शि'ता फीहिम। मौलवी कहता है और लिखता भी है, आपको उलमा को पता है, इन्होंने अपनी किताबों में लिखा है ना कि रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। अज़ीज़ाने गिरामी अहादीस बताती है, सही ये है, ये नहीं कि रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, बल्कि अहादीस पढ़ने के बाद पता चलता है कायनात में वही कुछ होता है जो रसूल चाहते हैं। अकबर या रसूल अल्लाह। खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मदी, खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मदी। इतने अहादीस के जुमले सुनने के बाद तो फिर खामोश नहीं रहना चाहिए। खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मदी। यहाँ भी पढ़ते हैं, मैंने खुद पढ़ा इसको, मुताला करते रहे, या अल्लाह इतना कुछ देखकर महबूब के साथ वो ऐसा सलूक कर रहे, तेरा कहर जोश में नहीं आया
तूने उस बस्ती को ये सफाई हस्ती से मिटा ना दिया। सुन रहे हो भाई, बात सुनने की है, नुक्ता समझने का है। खुदा ने जिब्रील को या मलकुल जिबाल को वहां भेजा कि जाओ, इन्होंने मेरे महबूब के साथ ये सलूक किया है, इनको उठाओ और आसमान तक ले जाकर यूं पलट कर जमीन पर फेंको कि इबरत बना दो। खुदा ऐसे भी तो फरमा सकता था, लेकिन रब जानता है कि मेरा महबूब ऐसे नहीं चाहता, इसलिए भेजा जाओ पहले मेरे महबूब से पूछो वो क्या चाहते हैं। जरा देखो तो सही, इतना कुछ हो जाने के बाद भी खुदा ने उनको यूं तो नहीं कि जाओ, हाँ ना, वैसे अकल भी और समझ भी इसकी तरफ बढ़ती नहीं कि इतना ऐसा सलूक हुजूर से वो कर रहे हैं और अब भी वो मौजूद है। रब के इल्म में है कि मेरा महबूब ऐसा नहीं चाहता और वाकई ही ऐसा नहीं चाहता। फरमाया जाओ तो अर्जू अन युखरिजल्लाहु मिन अस्लाबिहिम मन यअबुदुल्लाह ला युशरिकु बिही शैआ। मुझे इल्म है ये ना भी माने तो इनकी सुल्बों में ऐसे लोग आ जाएंगे जो मेरे मानने वाले होंगे। अदीदाने गिरामी तो बात कर रहे थे, लोग तो कहते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये दुआ मांगी ना तो खुदा ने फरमाया अच्छा महबूब अगर तू चाहता है तो हम ऐसे ही कर लेंगे। तो पीछे क्या रह जाता है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप कहते हैं हुजूर जन्नत तो उसी वक्त मिल गई थी, हमारा इस्तेहकाक बन गया था जब आपकी दहलीज पे आए थे। खल्ले हम या मालूम महबूब जन्नत वाली कोई बात नहीं, इन्हें रहने दीजिए, कुछ अमल भी कर ले। हाँ हमें इल्म है कि आपके साथ जब वाबस्ता हुए हैं तो मिल्कियत आपकी है जन्नत, ये कैसे हो सकता है हमें जन्नत न मिले। इसलिए तो हम कहते हैं कि महबूब मुस्तफा करीम तो बताना ये चाह रहा था, कुरान मजीद ने ये वादे फरमा दिया है। फरमाया महबूब आप उन्हीं में बैठिए जो आपसे मोहब्बत किया करते हैं, जो और वो कुरान पाक पढ़ने वाली जमात थी। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बतों से सरशार बिहम्दिही ताला इन आयतों और अहादीस से पता चलता है कि आज भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने गुलामों को नवाजते हैं और जिनके सीनों में मुस्तफा करीम की मोहब्बत है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर रहमत उनकी तरफ हो जाया करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के माहौल में ये खूबसूरत मदरसा जहाँ हर वक्त मदीना मदीना की सदाएं बुलंद होती है, यकीनन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अपने गुलामों को जरूर नवाजते हैं, महरूम नहीं रहने देते। आपके इल्म में है, आप में हमारे नौजवान साथी उनके सीनों पर ये लिखे हुए अल्फाज हर वक्त आपको मसाजिद में जाओ, मदारस में जाओ, इनके सीनों पर आप देखें ये 2, 3, 4 ये नवंबर, हाँ जी नवंबर 2, 3, 4 नवंबर जुमातुल मुबारक से लेकर इतवार तक ये सालाना जो सहराए मदीना मदीनातुल औलिया मुल्तान शरीफ में ये एक आलमगीर जो हमारी दावत इस्लामी तबलीगी जमात है उसका खूबसूरत इज्तिमा बल्कि रूह परवर। और आप देखेंगे कि आलमी सतह पर पूरी दुनिया से ये काफिले जौक दर जौक इस रूहानी माहौल में आ रहे हैं। जाकर तो देखिए कि कितना खूबसूरत वहाँ माहौल है। जरूर वक्त निकालिए इस काम के लिए, जरूर वक्त निकालिए। मैं कह सकता हूँ जब आप इस जमात के साथ मिलकर मदीनातुल औलिया का रुख करेंगे तो यकीनन ये मदीना तैयबा की तरफ ही रुख है और आप उसी जमात में जाएंगे जिनका रुख अनवर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ है और जिनका रुख मदीना तैयबा की तरफ होता है। हुजूर फरमाते हैं इन्हें कह दो कि ये जन्नती हैं। वाखिर दावा या